मात्र 1 रुपए की यह चीज़ आपके भी मिर्च के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से आपको यूज करना है और साथ में इसके कौन-कौन सी चीज़ें लेनी हैं, वह सारी चीज़ हम आपको बताएँगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बारीक से एक-एक चीज़ के बारे में कि आपको मिर्च के पौधे में किस प्रकार से कौन-कौन से फर्टिलाइज़रों का और साथ-साथ में कौन-कौन से खादों का यूज करना है, जिससे आपका भी मिर्च का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारी मिर्चियों से भरा हुआ है। यदि आप भी इसी तरीके से अपने मिर्च के पौधे से मिर्चियाँ हार्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी प्रकार से ज़्यादा मिर्चियाँ लेना चाहते हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं केयर के बारे में कि मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से मिर्चियों से भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि आपको मिर्ची के पौधे की नराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की सॉइल है उसमें जो काफ़ी ढेर सारा घास वगैरह निकल आता है और जो पौधे की सॉइल में जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं उन्हें पौधे की सॉइल में से जो घास वगैरह है वह ग्रहण कर लेता है। तो या तो पौधे पर फल फूल नहीं बनते हैं या फिर मिर्ची के पौधे से जो छोटे छोटे फल फूल हैं वह झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको गुड़ाई करने के वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है। और साथ ही साथ जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप यूज कर रहे हैं तो इससे पौधे की ग्रोथ तो होती है, लेकिन साथ ही साथ इस पर फल फूल लाने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य होता है वो होता है पौधे को अप्लाई करने के टाइम पर, यानी कि पौधे को आपको किसी ऐसे स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर कम से कम 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। अगर दोस्तों पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप नहीं मिल पाती है तो पौधा अच्छी तरीके से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता है और उस पर फल फूल आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हर पौधा सूर्य की किरणों से जो पौधे की लिप्स होती हैं वह भोजन बनाती हैं और साथ ही साथ भोजन प्राप्त कर पाती हैं। जब ही जाकर के पौधा काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना रहता है और उस पर फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे को किसी ऐसे ही स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। अगर दोस्तों आप इस तरीके से अपने पौधे की केयर और लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपके मिर्च के पौधे पर 100% फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों आपको मिर्ची के पौधे की समय समय पर पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको लगे कि हमारे इस मिर्च के पौधे पर जो है छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो गए हैं तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। यदि दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे में फल फूल आने के टाइम पर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इस प्रकार से अगर आपके मिर्ची के पौधे पर फल फूल छोटे छोटे आ रहे हैं तो इस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके मिर्ची के पौधे से जो छोटे छोटे फूल हैं वह झड़ जाएंगे और मिर्ची के पौधे पर अच्छी तरीके से एक भी फल फूल नहीं डटेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जब ही जा करके आप अपने मिर्ची के पौधे से अधिक फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जानते हैं किस प्रकार से आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजरों का यूज करना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर लिया है। दोस्तों गुड़ाई इसलिए हमने नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर गोबर की खाद का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम के तकरीबन यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर गोबर की खाद को चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। और जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने डीएपी ले रखी है। डीएपी में दोस्तों कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं जो कि पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल लाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ का काफ़ी विकास बढ़ाते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से डाल करके और हाथ की सहायता से मिक्स करके सॉइल में अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिर्ची के पौधे में इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में फर्टिलाइज़र किस प्रकार से तैयार करना है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 2 लीटर के तकरीबन पानी ले रखा है। इसी में दोस्तों हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिससे आपका भी मिर्च का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों यही वो 1 रुपये की चीज़ है जिसको हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सिर्फ 1 रुपये की चीज़ से आपका भी मिर्च का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों ये हमने ले रखा है कैनी प्लस शैम्पू, यानी कि आपको एग वाला शैम्पू लेना है। तो दोस्तों इस एग वाले शैम्पू को 2 लीटर पानी में आपको एक शैम्पू को डाल लेना है। शैम्पू का दोस्तों क्या कार्य होता है, पौधे की जो पत्तियां ऊपर की साइड को मुड़ जाती हैं, यानी कि उसे मरोड़िया रोग भी बोलते हैं। कई जगह उसे लीफ कलर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस कारण के लिए हम यहाँ पर शैम्पू का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस शैम्पू को यूज करने से लीफ कलर वायरस का जो है बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा और साथ ही साथ पौधे की जो पत्तियां हैं वह काफ़ी चमकदार बनी रहेंगी और साथ ही साथ पौधे की जो मिर्चियां लगी हुई हैं वह काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बनी रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको शैम्पू को ले लेना है और आपको साथ साथ कौन सी चीज़ें लेनी है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इस डब्बे में हमने ले रखा है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को दोस्तों आपको 1 चम्मच के तकरीबन ले लेना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस पानी में हल्दी पाउडर को भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों हल्दी पाउडर का कार्य होता है पौधे की रूट्सों में फंगस लगने से बचाना और साथ ही साथ पौधे पर मरोड़िया रोग से जड़ से छुटकारा पाना। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से डाल करके तैयार कर दिया है। अब बारी आती है इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करने की। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को जब तक आपको मिक्स करना है, जब तक अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों का घोल नहीं बन जाता। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल करके तैयार कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाने के बाद में आपको पौधे की जो सॉइल है उसमें आपको 200 ml के तकरीबन इस फर्टिलाइज़र को ले लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर 200 ml के तकरीबन इस फर्टिलाइज़र को लेकर के तैयार कर लिया है और चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया है। अब हम इसमें साथ ही साथ पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि इस पानी से होगा क्या कि पौधे की जो सॉइल है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से नमी हो जाएगी और इस फर्टिलाइज़र का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों का जो फर्टिलाइज़र बनाया था और काफ़ी अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से मिर्च से भरा रहेगा।